डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आचार्य अकेडमी। माई सेल्फ रवि भोसले और हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें हमने दो एग्जांपल देखे थे। एक एग्जांपल था जो बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था और दूसरा एग्जांपल हमने देखा था एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है ना, तो दोनों एग्जांपल्स वेयर सेम, ठीक है ना, दोनों एग्जांपल क्या थे, एक ही जैसे थे। अभी जो सेकंड एग्जांपल है, तो सेकंड एग्जांपल क्या है बच्चों, सेकंड एग्जांपल है 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है उसमें 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो बच्चों अभी ये दोनों एग्जांपल, दोनों जो इक्वेशंस है वो भी क्या है, वो जो जनरल फॉर्म रहता है हमारा ax प्लस by इक्वल्स टू c का, तो उसमें नहीं है ये एग्जांपल, ये इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम, रिप्लेस करते हैं। तो x प्लस वाई जो है हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पे जो है 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई सेपरेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेपरेट पहले तो हम सेपरेट निकालेंगे। सो 10 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन ऐसी होगी। फिर बाद में जो सेकंड इक्वेशन है उसे का हम कैसे लिखेंगे, 15 इंटू ये जो है यहाँ पे 15 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई सेपरेट लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पे -5 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, -2। ठीक है, इक्वल्स टू -2। अभी ये हमने सेपरेट लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे 1 अपॉन x था और यहाँ पे 1 अपॉन y था सिर्फ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन x की जगह पे m रखा था और 1 अपॉन y की जगह पे n रखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x प्लस y की जगह पे m रखेंगे। ठीक है ना, और 1 अपॉन x माइनस y की जगह पे n रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे m रखना है और यहाँ इसकी जगह पे n रखना है। ठीक है, सो रिप्लेस 1 अपॉन x प्लस वाई बाय m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई बाय n। ठीक है, रिप्लेस 1 अपॉन x प्लस वाई बाय m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई बाय n। ठीक है, अभी रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशंस कैसी दिखेगी बच्चों, 10 इंटू m, सो 10m होगा, देन प्लस 2 इंटू n दैट इज 2n इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन आएगी। तो इसे इक्वेशन हम क्या करेंगे, 1 देंगे। ठीक है, फिर बाद में ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हमें कैसे मिल गई, हमारे जो जनरल फॉर्म है उसमें हमने इसे एडजस्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करेंगे हम दोनों को, अभी यहाँ पे देखो m के साथ 10 है, यहाँ पे n के साथ 15 है। ठीक है, यहाँ पे n के साथ 2 है और यहाँ पे n के साथ क्या है, 5 है। ठीक है, तो आप कौन सा भी वेरिएबल यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर m करना है कैंसिल तो इन दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसका 10 इंटू 3 कर दिया तो 30 आता, और 15 इंटू 2 कर दिया तो भी 13 आता, मतलब 30 आ जाएगा एलसीएम दोनों का। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो इक्वेशन है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों भी क्या आएंगे, यहाँ पे 30m आएगा और यहाँ पे भी 30m आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और ये जो सेकंड इक्वेशन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ बच्चों। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन को। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 इंटू 10 क्या होगा, 30 होगा बच्चों। तो 30m प्लस एज इट इज देना है, और ये 2 को भी मल्टीप्लाई होगा 3, सो 3 2 जा 6n इक्वल टू
4 को भी मल्टीप्लाई होगा, सो 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, ये तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को, सो ये 15 2 जा होगा 30। तो ये जो इक्वेशन मिलेगी हमें, तो इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 3, इक्वेशन 3। अब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा 15 इंटू 2 30m माइनस 5 इंटू 2 10n, और इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब ये जो इक्वेशन मिली हमें, ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 4 होगी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हमें क्या मिले, ऐसे इक्वेशन मिले जिसमें एक टर्म सेम है। ठीक है ना, जिसमें एक टर्म सेम है, मतलब हम अभी इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 30m है और यहाँ पे भी क्या है प्लस 30m है, दोनों प्लस प्लस है, तो इसलिए क्या हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। तो पहले मैं थर्ड इक्वेशन लिखूंगा 30m प्लस 6n इक्वल टू 12। अब हम लिखेंगे फोर्थ इक्वेशन दैट इज 30m। ठीक है, 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4। ठीक है बच्चों, अब दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसके क्या करते हैं हम साइंस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लस 30 माइनस 30 होगा, ये जो माइनस 10 ये क्या होगा बच्चों, प्लस 10 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये माइनस का क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, -4 का +4 होगा। फिर यहाँ से ये जो 30 माइनस 30 ये कैंसिल होगा, और ये जो है 6 ये माइनस था पर प्लस हो गया अभी, तो 6 प्लस 10 कितने होंगे बच्चों, 16n। ओके, 6 प्लस 10 क्या हो गए, 16n हो गए। फिर बाद में 12 प्लस 4 कितने हो गए बच्चों, 16 हो गए। ठीक है, ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी। तो ये 12 प्लस 4 16 हो गए। सो n इक्वल टू क्या होगा, ये 16 डिवीजन में जाएगा, तो 16/16। सो n इक्वल्स टू क्या होगा, 16 1 जा 16। सो n की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है। ठीक है, अभी n की तो वैल्यू मिल गई, अभी हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये जो n की 1 वैल्यू है हम पुट करेंगे इक्वेशन में। तो कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, इक्वेशन 1 लेंगे। ठीक है, तो पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 1 एज इट इज पहले लिखूंगा। सो 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अभी n की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 रखना है। ठीक है, n की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। सो यहाँ पे 10m प्लस 2 इंटू 1 होगा, सो इक्वल टू क्या हो गए 4। ठीक है, अब यहाँ पे 10m जो है वो एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड को, और ये जो है 2 इंटू 1 क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है, और ये 4 एज इट इज रहेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो भी है हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ट्रांसफर करेंगे। सो ये +2 क्या होगा, राइट हैंड साइड को जाएगा, तो ये -2 होगा बच्चों, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को क्या बचेगा, सिर्फ 10m बचेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 10m इक्वल टू क्या आएगा, 10m इक्वल टू आएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 आएगा। ठीक है, 10m इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, m की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, सो 10m इक्वल्स टू 2। तो m इक्वल टू क्या होगा, ये जो 10 है ये डिवीजन में जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ पे ये 10 आएगा। सो m इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/5 होगा। ठीक है, सो m की वैल्यू मिल गई 1/5, और n की वैल्यू क्या मिली हमें, n की वैल्यू मिली 1। ठीक है, अभी n और m की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब हमें फाइनल वैल्यू मिल गई क्या, अभी नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल है वो क्या है, x और y की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में बच्चों, x और y की फॉर्म में है, तो हमें x एंड y की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने क्या किया था, ये x और y प्रॉपर पोजीशन में नहीं थे, मतलब प्रॉपर फॉर्म में नहीं थे, इसलिए हमने एडजस्टमेंट करने के लिए हमने क्या किया, ये m
ये m से रिप्लेस कर दिया और ये n से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए, मतलब हमें सॉल्व इजी जाए सॉल्व करने के लिए इक्वेशन, इसलिए हमने रिप्लेस करके फिर ये दोनों को सॉल्व करके m की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अभी m की और n की वैल्यू निकाली हमने, तो हमें क्या करना है, अभी रिप्लेस करना है दोनों को, ठीक है। सो यहाँ पे बट, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, बट m इक्वल टू क्या है बच्चों, m इक्वल टू हमने क्या रिप्लेस किया था 1/x + y, बट m इक्वल टू 1/x + y, ठीक है। और n इक्वल टू क्या है बच्चों, n इक्वल टू क्या है 1/x - y है, 1/x - y, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पे, ठीक है। सो m की वैल्यू क्या है 1/5, n की वैल्यू है 1/5/x + y, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 इक्वल टू 1/x - y, तो यहाँ पे दोनों भी x और y आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सो ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो x + y होगा, और ये जो है 5 ये डिवीजन में का इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन फिर से एक इक्वेशन मिली हमें, सो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, x - y जो है ये लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे, तो ये x - y × 1 क्या होगा, x - y होगा बच्चों, और ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो x - y ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है ना। ये कैसे किया आपको समझा बच्चों, x + y × 1 x + y, ठीक है। और ये 5 डिवीजन का इधर मल्टीप्लिकेशन में ले लिया, 5 × 1 5 होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो सेम आएगा, और यहाँ पे 1 रिमेनिंग होगा, ठीक है। सो x + y = 5 एंड x - y = 1, ये दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन, अभी हमें x और y की वैल्यू चाहिए कैसे भी करके, तो यहाँ पे फिर से दो इक्वेशंस मिल गए हमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिलेगी बच्चों। तो ऐसे इक्वेशंस हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं 1.1 में, ठीक है, सिंपल इक्वेशंस। तो इन दोनों को अभी हम नामकरण करेंगे इनका। तो अभी हमारा कहाँ तक आया है, 3 और 4 इक्वेशन तक। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को नाम देंगे 5, इक्वेशन 5, और इस इक्वेशन को नाम क्या देंगे, इक्वेशन 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों। यहाँ पे x + y है और यहाँ पे x - y है, तो यहाँ पे +y है और यहाँ पे -y है, तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। एडिशन अगर किया तो ये +y - y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। तो ये इक्वेशन में यहाँ पे लिखूंगा x + y = 5, और ये इक्वेशन इसके नीचे लिखूंगा x - y = 1। तो दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये y कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 2x, सो 2x = 5 + 1 = 6, सो x = क्या होगा बच्चों, 6/2, दैट इज x = 3। x = क्या मिला हमें, 3 मिल गया बच्चों। अभी x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे। x की वैल्यू 3 हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x = 3 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में मैं ये पुट करूंगा वैल्यू। तो इक्वेशन 5 क्या है बच्चों, x + y = 5, सो x + y = 5, तो x की वैल्यू मैंने रख दी 3 यहाँ पे, सो 3 + y = 5, सो y = क्या आएगा, 5 - 3, सो y = क्या मिलेगा, 5 - 3 = 2, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू मिल रही 3 और y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 2। तो इस तरह से हमें फाइनल वैल्यू x और y की चाहिए, तो हमने निकाल दी बच्चों, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों ये कैसे हमने सॉल्व किया। कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों, ठीक है ना। हमने अगर यहाँ पे जो स्टेप है हमारी वो हमारे माइंड में पक्की बैठ गई ना, तो फिर बाद में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, सेम मेथड्स हमें यूज करनी है, जो कि एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज की यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर से यहाँ पे भी हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया। सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ हमने 1/x + y की जगह पे m पुट किया और 1/x - y की जगह पे n पुट किया। ये पुट करने के बाद दोनों जो इक्वेशन यहाँ पे मिली, तो ये इक्वेशंस तो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस ही है। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10m था, यहाँ पे 15m था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों की एलसीएम मिल जाए हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सेम नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 15 था, दोनों की एलसीएम 30 है, तो 10 × 3 किया, 15 × 2 किया, तो ये
दोनों इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे 10 into 3 हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, सिर्फ 10 को नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे 15 into 2 जो है ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों इक्वेशन मिल गई, तो इनको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू पुट करने के बाद m की वैल्यू मिल गई, और फिर बाद में जो ओरिजिनल वैल्यूज थी m और n की, जो कि हमने लिया था 1/x + y, m की वैल्यू है 1/x - y, n की वैल्यू है, तो हमने वो वैसा लिख दिया कि m क्या है बच्चों हमारे पास 1/x + y है, ठीक है ना, जो कि हमने पहले रिप्लेस किया था। और n क्या है हमारे पास 1/x - y है, तो उसमें m और n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। m की वैल्यू जो है 1/5, कहाँ पे है m की वैल्यू, ये यहाँ पे 1/5, तो ये यहाँ पे पुट कर दी, और n की वैल्यू यहाँ पे ये जो आई थी हमारी यहाँ पे पुट कर दी हमने n के जगह पे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व किया इधर उधर लेके, ये 5 डिवीजन में का मल्टीप्लिकेशन में गया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में गया, और ये इक्वेशन मिली, ये मल्टीप्लिकेशन में गया, ये यहाँ पे ये इक्वेशन मिली। दोनों को जब सॉल्व किया हमने तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x और y की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हमें इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। और इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो बाद में फिर से, ठीक है ना। ओके, तो लिख लो बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, 27/x - 1 x - 2 प्लस 31/y + 3 = 85। और दूसरी क्वेश्चन में क्या है, 31/x - 2 प्लस 27/y + 3 = 89 है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x - 2 है, और यहाँ पे क्या है y + 3 है, तो यहाँ पे x - 2 है और यहाँ पे y + 3 है बच्चों। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो पिछले इसमें किया था वैसे ही हम सेपरेट करके लिखेंगे पहले तो, ठीक है। सो 27 इंटू हम लिखेंगे 1/x - 2, देन यहाँ पे 31 इंटू लिखेंगे 1/y + 3 = आएगा 85 आएगा बच्चों। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 31 इंटू 1/x - 2 सेपरेट लिख लिया, फिर प्लस 27 इंटू 1/y + 3 ये सेपरेट करके लिख लिया = 89 बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एग्जांपल से बच्चों। यहाँ पे सिर्फ पहले तो सेपरेट करना है। मैथ में ध्यान में रखो बच्चों, आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टेप वाइज ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। हमें अभी पहले तो ये करना है, फिर बात की आपके इसमें होनी चाहिए कि हमें बाद में क्या करना है, ठीक है ना। स्टेप्स याद होंगे ना आपको, तो स्टेप्स याद होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, 1/x - 2 है, और यहाँ पे भी 1/x - 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो रिप्लेस 1/x - 2 by m and 1/y + 3 by n, ठीक है बच्चों। वैसे ही आपको करना है। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, सो 27 इंटू m, सो 27m प्लस 31n = 85, ठीक है बच्चों। सो इसे हम देंगे इक्वेशन 1, और फिर बाद में ये सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 31m प्लस 27n, ठीक है, 27n = 89, तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन 2 बनेगी बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान में रखो, ये दोनों इक्वेशन कैसे दिख रही है बच्चों। अब हमें इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये कैसे दिख रही है, यहाँ पे 27m है और यहाँ पे 27m है, यहाँ पे 31n है और यहाँ पे 31n है। तो मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है, पहले इक्वेशन में जो m के साथ कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में n के साथ जा रहा है, ठीक है। और पहली इक्वेशन में जो 31 n के साथ है वो सेकंड इक्वेशन में m के साथ आ रहा है। तो ऐसे जब दो इक्वेशंस आएंगे, तब मैंने बताया था आपको एलिमिनेशन मेथड में हमने लास्ट के कुछ दो एग्जांपल्स हमने ऐसे सॉल्व किए हैं। तो इन्हें क्या करना है बच्चों, दोनों इक्वेशंस को पहले मतलब हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशंस को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर एक इक्वेशन हमें सिंपल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है बच्चों। और फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करना है, एक इक्वेशन मिलेगी, और फिर बाद में दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करके एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। सो ऐड करने के बाद एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी और सबट्रैक्ट करने के बाद एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी। तो वो जो दोनों सिंपल इक्वेशंस हमें मिलेंगे, तो दोनों सिंपल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें
m और n की वैल्यूज मिल जाएगी। और फिर बाद में m और n की वैल्यूज मिलने के बाद हमें फिर से ये रिप्लेस जो किया था हमने वो फिर से पुट करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को ऐड करेंगे। सो ऐड इक्वेशन, ऐसे किया तो भी चलता है, और इसे यहाँ पे दूसरा भी एक मतलब दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसे हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सेम आएगा और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सेम आएगा। तो m की जो वैल्यूज है यहाँ पे, m के साथ जो कोएफिशिएंट है दोनों सेम आ जाएगी, तो दोनों सेम टर्म्स आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे किया तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो हम इस मेथड से करेंगे जो भी हमने एलिमिनेशन मेथड में मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी, ठीक है। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, पहले तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। सो 27m प्लस 31m इक्वल टू 85, और यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 31m प्लस 27m इक्वल टू 89, ठीक है बच्चों। अभी ऐड जब हम करते हैं तब साइंस में कुछ चेंज नहीं होता बच्चों। यहाँ पे इनकी एडिशन क्या आएगी, 8 आएगी, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है बच्चों। 58m, यहाँ पे भी इनकी एडिशन क्या आएगी, 8 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा बच्चों, और प्लस 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 होगा। और यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों, 9 5 14 4 1 कैरी 8 and 8 6 and 1 17 174, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिल रही है हमें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 58 है और यहाँ पे भी क्या है 58n, सॉरी यहाँ पे क्या है 58m और 58n है, ठीक है। और ये जो है ये भी क्या होगा 58 से डिवाइड होगा शायद, ठीक है ना। अभी हम 58 into 3 अगर कर देंगे, 58 into 3 कर देंगे तो 83 8 3s are 24, so 4 and 2 कैरी 5 3s are 15 and 2 17, ठीक है ना। मतलब ये भी 58 से डिवाइड होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 58। सो यहाँ पे इसे क्या कर देंगे हम, डिवाइड बाय 58 कर देंगे। नहीं तो फिर हमने जो इसमें किया था, मतलब पहले इसमें क्या किया था 58 कॉमन ले लिया था और फिर इसे क्या कर दिया था हमने, डिवाइड कर दिया था। तो वैसे किया तो भी चलेगा, नहीं तो फिर पूरे इक्वेशन को हम 58 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो डिवाइड बाय 58 by dividing by 58 on both sides। जब हम डिवाइड करेंगे 58 से दोनों साइड्स को तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 58 कैंसिल होगा, यहाँ पे m आएगा, ठीक है। यहाँ पे 58 कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, n रहेगा बच्चों। और यहाँ पे इक्वल्स टू में 58 इंटू डिवाइडेड 174 डिवाइडेड बाय 58, सो 58 3s are, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है बच्चों। 58 3s are 174, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिली, इक्वेशन 3, ठीक है। 1 और 2 हो गई। अब ये इक्वेशन क्या मिली हमें, इक्वेशन 3 मिल गई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बाद में हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे 27m प्लस 31m इक्वल टू 85, और फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये जो साइंस है अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, और यहाँ पे भी प्लस का क्या होगा, माइनस होगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आएगा 27 माइनस 31, तो ये रहेगा -4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो ये 27 माइनस 31 अगर हम करेंगे तो 31 में सिर्फ 27 माइनस कर दिया तो 4 आएगा, और बड़े नंबर की साइन क्या है बच्चों, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4। बड़े नंबर की साइन माइनस है ना, -31 है यहाँ पे, ठीक है ना। 31 के लिए साइन कौन सी है, माइनस है, तो -4m आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो बच्चों 31 प्लस 31 माइनस 27, यहाँ पे प्लस का माइनस हुआ तो -27, तो ये कितना आएगा, +4 आएगा, ठीक है ना। प्लस, क्योंकि बड़े नंबर की साइन प्लस है तो यहाँ पे 4n आएगा, ठीक है बच्चों।
और यहाँ पे जो है 85 माइनस 89, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 4 ही आएगा, सॉरी। सो 89 माइनस 85, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसा है वैसा ही करेंगे हम सब, 85 माइनस 89, ठीक है। सो यहाँ पे 89 माइनस 85 इज 4, और बड़े नंबर का साइन दैट इज -4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब तरफ क्या है, 4 4 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। सो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, -m आएगा, ठीक है, -m। सो ये जो माइनस साइन है ये m के लिए भी होता है और 4 मतलब दोनों में एक कॉमन साइन होता है ये, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, हमने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा -m प्लस यहाँ पे प्लस साइन है और n है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है -4 है, तो -4/4 ये होगा -1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ सब तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब ये -m रहेगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये +1 आएगा, तो यहाँ पे n मतलब यहाँ पे n आया, और यहाँ पे जो है -4/4 दैट इज -1, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, ये इक्वेशन आएगी इक्वेशन 4। अब जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 3, और दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों तो हमें कौन सी इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन 4 मिल गई। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यम अगर कैंसिल करना है तो हम ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे +m है और यहाँ पे क्या है बच्चों, -m है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी 3 और 4 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। सो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो अभी 3 इक्वेशन क्या है, m प्लस n इक्वल टू 3, और 4 इक्वेशन क्या है बच्चों, -m प्लस n इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद ये क्या होगा, प्लस m माइनस m कैंसिल होगा, और n प्लस n, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 होता है, सो +1 + 1 2n हो गए। सो 2n इक्वल टू 3 - 1 क्या होगा बच्चों, 2 होगा, ठीक है। सो n इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, 2/2 दैट इज n इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिल गई, ठीक है। अभी n की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, अभी कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, m प्लस n इक्वल टू 3 है, ठीक है, m प्लस n इक्वल टू 3। तो इसमें n हम पुट कर देंगे n की जगह पे, तो ये आएगा n इक्वल टू 1, सो इक्वल टू 3। सो m इक्वल टू क्या आएगा, +1 उधर जाके -1 होगा, सो m इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3 - 1 इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 1 मिली और m की वैल्यू क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है ना, m की वैल्यू 1 मिल गई और m की वैल्यू मिली 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, m और n की तो वैल्यू मिल गई, अब हमें चाहिए x और y की वैल्यू, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, m क्या लिया था हमने, m हमारा था x 1/x - 2, m का क्या था बच्चों, 1/x - 2 था, और यहाँ पे जो n था, n क्या है बच्चों, n इज 1/y+3, n इज 1/y+3, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, 2 इक्वल टू 1/x - 2 आएगी, ठीक है। मैंने m की वैल्यू यहाँ पे रख दी m के जगह पे, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ ये जो है एज इट इज आएगा y+1/y+3, ठीक है। अब हमें यहाँ से x वैल्यू निकालनी है, तो हमें x - 2 को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। अभी ये डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा ये मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 2 है ये हम इसके मतलब ये यहाँ पे लेंगे और ये इसकी जगह पे 2 को लेंगे, तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है बच्चों, ओके। और ये जो है यहाँ पे 1 यहाँ पे जाएगा और y+3 यहाँ पे आएगा, तो y+3 इक्वल टू 1
1 यहाँ पे गया तो 1/1 1 ही होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमें y+3 = 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे x और y नहीं मिल रहा हमें, सिर्फ क्या मिल गया, यहाँ पे x के टर्म में मिल गया, क्योंकि यहाँ पे x और y में नहीं थी, सिर्फ x-2 था और यहाँ पे क्या था, y+3 था, ठीक है ना। तो पिछले इसमें x-y ऐसा था, तो इसलिए दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई थी और दोनों भी वेरिएबल, मतलब फिर से दो इक्वेशंस हमें मिली थी। पर यहाँ पे अभी यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये -2 क्या होगा, +2 जाएगा वहां पे, ठीक है। तो -2 क्या होगा, यहाँ से राइट हैंड साइड में जाके +2 होगा, ठीक है। तो x = क्या आएगा बच्चों, तो इसे, ये जो फ्रैक्शन है ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। वैसे तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली अभी यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 + ½ = 2.5। तो हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए इसका आंसर। तो 1/2 + 2, सो 2/1 लिख के हम सॉल्व करेंगे, 2/1 लिख के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये 1 × 1 क्या होगा, मतलब ये न्यूमरेटर में 2 आएगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, कभी भी 1 होता है, तो 1 देके हम यहाँ पे 1 × 1 करेंगे 1, प्लस की साइन एज इट इज रहेगी यहाँ पे, और ये 2 × 2 क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन वो क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, 4 + 1 = 5/2। यहाँ पे x क्या मिल रहा है बच्चों, 5/2, ठीक है। अब हमें x की तो वैल्यू मिल गई, फिर यहाँ से आएगी y की वैल्यू, यहाँ से आएगी y की वैल्यू। सो y = ये +3 उधर जाके -3 होगा। सो ये होगा 1 - 3 = 2, दैट इज -2, ठीक है। सो ये बड़े नंबर की साइन क्या मिलेगी, माइनस, तो यहाँ पे y = क्या मिलेगा, -2 मिलेगा हमें, ठीक है। तो ऐसे हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है बच्चों। यहाँ पे आपको अगर हार्ड लग रहा हो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ m = हमने जो रिप्लेस कर दिया था वो लिख दिया, फिर x-2 यहाँ पे ले लिया, 2 उसकी जगह पे ले लिया, और यहाँ पे भी वैसा ही किया हमने। और ये जो है -2 उधर जाके +2 हुआ। और ये फ्रैक्शन कैसे सॉल्व कर दे, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ये जब 2 था यहाँ पे, तो 2 के नीचे कभी भी 1 होता है, तो ये 2/1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4, ठीक है बच्चों। और डिवाइड में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 2 आएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर का 4 + 1 5 हुआ, और ये नीचे 2 डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या मिल गई, 5/2, और y की वैल्यू ये जो y की वैल्यू तो सिंपल थी यहाँ पे, ठीक है, y = -2, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4th क्वेश्चन में 1/3x + y है। जहां पे मतलब 3rd क्वेश्चन में क्या था बच्चों, 3rd क्वेश्चन में 1/x - y था, x-2 था, ठीक है। 2nd क्वेश्चन में 1/x + y था। वैसे ही यहाँ पे 1/3x + y है। तो यहाँ पे कुछ भी आए, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपने, जो भी है वो आपने देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1/3x + y है, और यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा है, 1/3x + y आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड जो टर्म है वो क्या है, 1/3x - y है, और सेकंड इक्वेशन में अगर देखें हम तो यहाँ पे भी क्या है, 1/3x - y है, ठीक है। मतलब जो सेम टर्म्स है, यहाँ पे हमें m पुट करना है, ये जो है इन दोनों को हमें क्या करना है, n पुट करना है। पर आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर 1/3x + y है सिर्फ, और यहाँ पे 1/2 × 3x + y है, और यहाँ पे भी क्या है, 1/2 × 3x + y है। अभी इसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो ये जो 2 है हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये 2 को हम कैंसिल कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में ये 2 को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 = 2, 2 4 = 8 होगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 देना है, और इसे क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 2 देना है। सॉल्यूशन में आपको ये लिखे 1 और 2 देना है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। मैं 2 को क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 के साथ, इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपल हो जाए इक्वेशन, ठीक है।
तो ये इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी वो इक्वेशन 1/3x प्लस वाई रहेगा, 1/3x प्लस वाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों 1/3x माइनस वाई रहेगा, ठीक है। 2 कैंसिल हुआ और यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा बच्चों इक्वल टू 1/-1/8 है, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, सो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 होगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा फिर -1/, तो ये क्या रहेगा -1/4 रहेगा, ठीक है, -1/4। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमें मिल रही है सेकंड सॉरी ये इक्वेशन मिल रही है इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन क्या मिल रही है इक्वेशन 3 मिल रही है, ठीक है। अभी इन तीनों इक्वेशंस में से हम कौन सी इक्वेशंस लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे देखो 1/3x प्लस वाई है और यहाँ पे भी 1/3x प्लस वाई है और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/3x माइनस वाई और यहाँ पे भी क्या है 1/3x माइनस वाई। तो ये जो दोनों भी इक्वेशंस पे सेपरेट करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है दोनों में। तो दोनों में अब हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पे m पुट कर देंगे और इसकी जगह पे हम n पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस 1/3x प्लस वाई बाय m एंड 1/3x माइनस वाई बाय n, ठीक है। ये m से रिप्लेस करना है और ये दोनों n से रिप्लेस करने हैं। फिर ये रिप्लेस करने के बाद क्या होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होगी बच्चों m प्लस यहाँ पे आएगा n और इक्वल टू रहेगा 3/4। ये इक्वेशन आएगी इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन फिर 5 दूसरी आएगी। सो m यहाँ पे आएगा m और माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे आएगा n और यहाँ पे एज इट इज 1/-1/4 रहेगा। सो ये इक्वेशन आएगी 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, m और n की फॉर्म में इक्वेशंस दो मिल रही है हमें, अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्लस n है और यहाँ पे क्या है -n है, ठीक है ना। सो इक्वेशंस ऐड इक्वेशंस 4 एंड इक्वेशंस 5, ठीक है। अब 4 और 5 को मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो m प्लस n इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे जो है m माइनस n इक्वल टू -1/4। अब ऐड करते वक्त जो साइन है वो एज इट इज ही रहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। सो ये m प्लस n क्या होगा 2m होगा बच्चों, क्या होगा 2m हो जाएगा और ये n प्लस n माइनस n कैंसिल होगा और ये इनकी एडिशन यहाँ पे होगी 3/4 प्लस सो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस माइनस, सो ये आएगा 3/4 माइनस 1/4। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था पिछले इसमें 3/4 माइनस 1/4, ठीक है। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है बच्चों। तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर को, यहाँ पे 4 है तो ये कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब ऊपर का जो है हम ऑपरेशन करते हैं और नीचे का डिनोमिनेटर हम कॉमन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और ये 3 - 1 क्या होगा 2 होगा और ये रहेगा 4, सो 2/4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो ये आएगा 1/2, ठीक है बच्चों। सो 2m इक्वल टू हमें क्या मिला 1/2 मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 2m इक्वल टू 1/2, 2m इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये कैसे सॉल्व किया समझ में आया आपको, ये फ्रैक्शन की सबट्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस हमें मिले और उनकी हमने सबट्रैक्शन कर दी। आपको अगर लिखना है तो ये लिख लो, ठीक है बच्चों। और फिर बाद में अभी हमें 2m इक्वल टू क्या मिला 1/2, हमें क्या मिला बच्चों 2m इक्वल टू 1/2 मिल गया, 2m इक्वल टू मिल गया 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से m निकालेंगे, सो m इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है ना। मतलब ये 2 डिवीजन में जाएगा, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सो ये m इक्वल टू क्या होगा 1/4 आएगा, m इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4, ठीक है। सो m की तो वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, तो कौन सी इक्वेशन ये जो 4 इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। सो पुट
m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमें पुट करना है, तो इक्वेशन 4 क्या है बच्चों, m प्लस n इक्वल टू 3/4, m प्लस n इक्वल टू 3/4। तो m की वैल्यू क्या है 1/4 है, सो m की जगह पे मैंने 1/4 लिख दिया बच्चों, और n एज इट इज लिखा और सब कुछ एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है ना, जो भी है बाकी का। और यहाँ पे 1/4 क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। फिर n इक्वल टू क्या आएगा 3/4 माइनस n 1/4, 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पे भी 3/4, 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 1 ये रहेगा 4, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, n इक्वल टू रहेगा 3 माइनस 1 इज 2, 2/4। तो n की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो m की वैल्यू हमें क्या मिली थी, m की वैल्यू मिली थी 1/4 और n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/2, ठीक है बच्चों। अभी हमें m और n की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए बच्चों, हमें फाइनल वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की चाहिए, ठीक है। और m और n की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यूज है उनकी हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो पुट करनी है। तो m की जगह पे हमने m किसकी जगह पे पुट किया था, इसकी जगह पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट m इक्वल टू क्या है बच्चों, m इक्वल टू है 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y है, ठीक है। और n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है बच्चों 1/3x माइनस y, 1/3x माइनस y है, ठीक है। अब m और n की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, तो m की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस y, ओके। और n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू है 1/2, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 1/2 इक्वल टू 1/3x माइनस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इधर लेंगे 3x प्लस y, और ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जाएगा 3x माइनस y, और ये 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस मिल गए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और ये सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, कितनी इक्वेशन चालू है हमारी, यहाँ पे इक्वेशन 5 मिली थी, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन 6 आएगी और ये इक्वेशन क्या रहेगी 7 रहेगी, ठीक है। अभी इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को हमें फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशंस में x और y दोनों भी मिल गए। जो पिछला एग्जांपल था उसमें इसमें सिर्फ x था और यहाँ पे सिर्फ y था, ठीक है ना। तो इसलिए हमने डायरेक्टली उसको लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली थी। पर यहाँ पे दोनों भी x और y है, मतलब ये इक्वेशन फॉर्म हो गए, लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे भी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, तो दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, सो ऐड इक्वेशन 6 एंड 7, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7। तो यहाँ पे होगा 3x प्लस y इक्वल टू 4 और ये आएगी 3x माइनस y इक्वल टू 2। दोनों को जब ऐड करेंगे तब 3x प्लस 3x क्या होगा बच्चों 6x हो जाएगा, और यहाँ पे y माइनस y कैंसिल हो जाएगा और ये 4 प्लस 2 होगा 6। सो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 6/6 दैट इज 1। सो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, हमें 1 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई बच्चों। अभी x की 1 वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इसी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, ठीक है। 6 में पुट करना है। अब यहाँ पे मैं 6 इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस y इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3 उधर जाएगा, सो 4 माइनस 1 4 माइनस 3 होगा। सो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, y इक्वल टू आएगा 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1। सो y की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों हमें, y इक्वल टू 1 मिल रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या मिली हमें, x की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 1 मिल रही है हमें और y की वैल्यू भी 1 यहाँ पे मिल रही है बच्चों हमें, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। यह जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, पर हार्ड नहीं है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं, हमारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको मालूम होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ यहाँ पे m और n पुट करना है। तो यहाँ पे ये सेम था, यहाँ पे ये सेम था,
यहाँ पे दिक्कत 2 की थी, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 को कैंसिल कर दिया। फिर बाद में m और n पुट करने के बाद 2 इक्वेशंस मिली हमें, तो दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करके m और n की वैल्यू हमने निकाल दी बच्चों, और फिर से वो जो ओरिजिनल वैल्यू है m और n की वो पुट करके हमने x और y की वैल्यू निकाल दी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ डाउट है या इसमें से कुछ एक आध स्टेप आपको अगर अभी भी नहीं समझी हुई है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे क्लास में आके आप क्लियर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। और इस तरीके की जो प्रॉब्लम सेट में एग्जांपल्स है बच्चों, तो वो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है ना, प्रॉब्लम सेट में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों। ठीक है, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये सॉल्व करने का आप प्रयास करो। ठीक है, उसमें कुछ आपको दिक्कत आए तो मुझे पूछो बच्चों। ठीक है।